Hello students, welcome to the second part of the solutions of exercise 7.6 integration by parts कर रहे हैं हम क्लास 12th के। 7th क्वेश्चन करना है अब हमने। 7th क्वेश्चन करवाने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूले से इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा। एक्चुअल में ये एक्सरसाइज 7.7 का फॉर्मूला है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे यूज़ होता है इसलिए मैं पहले ही बता रहा हूँ। ये फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन का, ठीक है। यहाँ पे आता है x अपॉन 2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी, ठीक है। इसकी यूजेज जो बेटर यूजेज है वो तो आपको ऑफ कोर्स नेक्स्ट एक्सरसाइज में पता चल ही जाएगी 7.7 में, पर क्या होगा, कब होगा, कैसे होता है, ठीक है, ये आपको जानने के लिए 7.7 की वेट करनी पड़ेगी। अभी के लिए आप ये फॉर्मूला एज इट इज समझ लीजिए और उसके बाद ही हम, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 9 में भी यूज होगा, आगे भी होगा, ठीक है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि ये कांस्टेंट है, माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो अगर ऐसा कुछ आ जाए तो उसकी इंटीग्रेशन क्या होती है। आई होप यू गेटिंग दिस, ठीक है। चलिए ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए। अब चलते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आ गया है हमारे पास। ये स्टेटमेंट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 की, x साइन इनवर्स x आ गया है, dx है। अब हम करेंगे साइन इनवर्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा रहा हूं मैं, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx, क्लोज हो गया। हमें पता है इसकी इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर होती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है जी। एक्स स्क्वायर अपॉन 2 मैंने लिख लिया, माइनस अब इसकी इंटीग्रेशन करूंगा मैं, क्या इसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में, आपको पता है ये बात, इनटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इसकी इंटीग्रेशन। अब एक्स स्क्वायर तो यहाँ आ जाएगा, 2 बाहर जाना चाहिए, या अभी अगले स्टेप में नहीं कर रहे हैं तो बाद में कर लेंगे। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स। अब ध्यान दीजिएगा यहां है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर को माइनस बनाने का हमारे पास कोई तरीका नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मैं ये वाला माइनस अंदर ले जाऊंगा। तो अगर ये वाला माइनस अंदर ले जाऊंगा तो ये प्लस बन जाएगा, ये प्लस बन गया, ये माइनस है। अब मैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर बनाने के लिए 1 माइनस लिख दूंगा, यहां -1 लिखूंगा, तो ये चीज आ जाएगी 1/2 आ जाएगी। आई होप दैट इज क्लियर टू यू, या इट इज। अब हम क्या करेंगे, ये वाला 1/2 तो हो गया कांस्टेंट जो बाहर आ गया, ये चीज एज इट इज लिख दी, ठीक है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब तो ये मिल गए ना, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx आ जाएगा, -1 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, तो दो इंटीग्रेशन हो गई हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स एज इट इज 1/2, इसकी इंटीग्रेशन, ये कट गया तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। ये देखिए वो फॉर्म बन गई, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म बन रही है, राइट, या माइनस इसकी हमें पता है 7.4 में, और पिछले वीडियो में यानी इंट्रोडक्शन में भी हम ये 7.4 के इंट्रोडक्शन में हमने ये किया है कि ये क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, राइट, या तो ये साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए हो गया, प्लस C1 लिख दिया मैंने इसका। अगर आप नहीं चाहें तो यहाँ लिखना चाहिए, बेटर है, ठीक है, प्लस C1 आ जाएगा, ये अभी नहीं, इसका टाइम आया। अब मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में, जो कि ये चीज है, क्या है, एक्स अपॉन 2, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा मैं आगे। अगर ये वाला फॉर्मूला मैं यूज करूंगा तो क्या होगा, फिर तो इस चीज को अब इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेट्स सी कि कैसे करेंगे वो। ये देखिए, इसको करने के लिए मेरे को कुछ इस तरह से सिस्टम अपना बनाना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स, ये तो पुराना था, प्लस 1/2, अब लगा ली मैंने ब्रैकेट, x/2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में था ना, तो यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस ए स्क्वायर बाय 2 था तो ए यहाँ पे 1 है, 1/2 साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स दूसरे वाला। अब आप ये देखिए कि अगर ये चीज हो गई है तो एक्स स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस यहाँ मैं 1/2 को
मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 1/2 मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ आ गया x/4 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इन दोनों का अगर मैं सॉल्व करूंगा, ये देखिए अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो माइनस साइन स्क्वायर साइन इनवर्स x अपॉन 2 आएगा, और ये वाला 1/2 अंदर चला जाएगा तो माइनस 1/4 साइन इनवर्स x प्लस c आ जाएगा, जो कि हमने कर भी दिया है। अब आप ये देखिए, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास साइन है, यहाँ पे भी साइन है, सो इस तरह इसको, यहाँ पे भी साइन है, यहाँ पे भी साइन है, तो साइन कॉमन निकाल लेते हैं। अगर साइन कॉमन निकलेगा, इन दोनों में छोटा कौन है, 1/4 छोटा, तो ठीक है, पूरा 1/4 साइन इनवर्स x कॉमन निकाल लेंगे, 2x² माइनस 1 प्लस 1/4 x 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c आ जाएगा। तो ये है 7th क्वेश्चन। इट वाज जस्ट कि आपको एक नए फॉर्मूले के साथ इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है यहाँ पे, जो कि नेक्स्ट एक्सरसाइज में है। सो शुड नॉट हैव बीन डन दिस वे, बट ठीक है, अगर एनसीईआरटी वालों ने ऐसे बनाया है तो हमें भी कोई परेशानी नहीं है करने में। अब हम करते हैं 8th क्वेश्चन। तो 8th क्वेश्चन गोज लाइक दिस कि x tan इनवर्स x है। ध्यान देंगे हम दोबारा से, क्या पता किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए। फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन आइलेट रूल लगा के हमने कंसिडर कर लिए हैं। अब बात करेंगे फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx ब्रैकेट क्लोज। ओके, दैट फाइन। अब इसकी जो इंटीग्रेशन है वो क्या है हमारे पास, वो है हमारे पास x²/2, वो यहाँ लग गई है, tan इनवर्स x माइनस 1/1 प्लस x², ठीक है, इनटू x²/2, इसकी इंटीग्रेशन, इसकी डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस x² होती है, पता है हमें, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस है और ये भी प्लस का है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहाँ मैंने गलत लिखा है, x² लिखना चाहिए था, चलो ओके जी, ध्यान में तो x² ही होगा, बट ठीक है। उसके बाद ये चीज़ एज इट इज़ आ गई, -1/2, तो यहाँ पे x² + 1 -1 कर लिया तो ये चीज़ आ जाएगी। आई होप दैट इज क्लियर टू यू। 1/2 1 प्लस x² अपॉन 1 प्लस x², ठीक है। ध्यान हम देंगे -1 है तो माइनस इंटीग्रेशन 1/1 प्लस x², इसकी आपको पता होनी चाहिए कि क्या है। अगर आपने 7.4 की इंट्रोडक्शन ढंग से की है तो आपको पता होना चाहिए x/a tan इनवर्स x/a। ओके, तो ये सारी चीज़ें भी हो गई हैं हमारे पास। अब हम देख लेते हैं कि कहानी बनेगी क्या। तो ये और ये तो कट गए, 1 आ गया, माइनस इसकी इंटीग्रेशन हमें पता है x/a, ठीक है। आई थिंक इट्स नॉट x/a, 1/a, सॉरी, ओके, 1/a, तो 1/a क्या है, 1 है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे ये चीज़ आ जाएगी। सो यहाँ आ जाएगी x²/2 tan इनवर्स x माइनस, अब देखिए मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये आ जाता हमारे पास x/1 और इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो -x/2, माइनस माइनस हो गए प्लस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c, ठीक है। यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे tan इनवर्स और tan इनवर्स है, फिर एनसीईआरटी वाले बोलते हैं कि हम अच्छी तरह से नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से tan इनवर्स x को कॉमन निकाल लेते हैं और फिर क्या आएगा x² + 1/2, ठीक है, माइनस x/2 प्लस c आ जाएगा। तो ये था हमारे लिए 8th क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे 9th क्वेश्चन की, और जो कि और भी ज़्यादा अच्छा और इंटरेस्टिंग है। क्या है वो 9th क्वेश्चन, लेट्स सी। ये देखिए, जहां तक हमें ज़रूरत पड़ेगी वहां तक तो ठीक करेंगे, उसके बाद मैंने इस क्वेश्चन को रोका है ताकि मैं आपको वहां से समझा सकूं, ठीक है। सो x cos इनवर्स x है, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा रहा हूं मैं। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस, ठीक है, ये सारी कहानी आपको पता है।
अब मैं बार बार इसको बोल के टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। अब आप ये देखिए कि कॉज इनवर्स एक्स की इंटीग्रेशन क्या है और डिफ्रेंसिएशन क्या है, -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आ गया। यानी अगर ये यहाँ जाता है तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी माइनस है, तो इसका मतलब मुझे 1 को ही प्लस माइनस करना है। तो मैंने क्या किया है, ये 1/2 स्टेप में यहाँ ले आया हूँ और मैंने कुछ नहीं किया है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 कॉज इनवर्स एक्स -1/2 तो +-1 कर दिया, यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर -1 कर दिया। और उसे अगर मैं नीचे वाले स्टेप में लेके आऊंगा तो ये चीज आ जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये और ये कट गए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया माइनस आपने 7.4 में की है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए और ए यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो ये चीज हो गई। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला भी लिखा है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और यहाँ पे अब मैंने आपको बताया है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है। मैंने सिंपली वो वाला फॉर्मूला लिखा है, कुछ भी नहीं किया है। और क्या है वो, एक्स अपॉन 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 साइन इनवर्स, यानी ए स्क्वायर बाय 2 है, अगर आप फॉर्मूले को टैली भी करेंगे तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो ए यहाँ पे 1 है तो मैंने नहीं लिखा, माइनस साइन इनवर्स एक्स। अब इन दोनों को अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो -1/2 साइन इनवर्स एक्स आएगा। ठीक है, जो मैं लिख भी दूंगा, ये मैंने लिखा है, और इस चीज को तो एज इट इज लिखना है, ये सारा एज इट इज आएगा -1/2। अब 1/2 जाएगा अंदर, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन रोका है, मैं आपको बता दूं -1/2 गया अंदर तो x अपॉन 4 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन साइन इनवर्स एक्स। देखिए मेन क्वेश्चन कॉज में था, इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जो अपना आंसर है उसे भी कॉज में ही लेकर आए। ठीक है, तो कॉज में आंसर आएगा कैसे, अब आप ये देखिए कि ये कॉज में ही है तो मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहां पे मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 कॉज इनवर्स एक्स माइनस एक्स अपॉन 4 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/4, यहां मैं लिख सकता हूं π/2 माइनस कॉज इनवर्स एक्स प्लस सी। आई होप कि आपको ये चीज कंफर्म हुई होगी और पता भी चली होगी कि मैंने ये किया क्या है। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट है तो मुझसे ज़रूर कंफर्म कीजिएगा। राइट, अब आप ये देखिए कि यहाँ पे ध्यान से देखिएगा आप जो चीज़ें होने वाली हैं, एक्स स्क्वायर बाय 2 कॉज इनवर्स एक्स माइनस एक्स अपॉन 4 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस π/8। ठीक है, ये कांस्टेंट है, सी में आएगा ये बाद में, ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक है, और माइनस 1 कॉज इनवर्स एक्स अपॉन 4 प्लस सी, तो ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट, ये तो बन गया सी। ठीक है, अब आप ये देखिए कि यहाँ पे और यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा, कॉमन 1/4 निकल सकता है और कॉज इनवर्स निकल सकता है, तो निकाल लें, 1/4 कॉज इनवर्स एक्स कॉमन निकल गया, तो अंदर क्या बचेगा, 2x स्क्वायर -1 बचेगा, बिल्कुल बचेगा। अच्छा, यहाँ पे अब क्या आएगा, -1/4 x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, बिल्कुल आएगा, प्लस मैंने आपको पहले ही बता दिया है, इसको और इसको करके हम c लिख सकते हैं। ठीक है, सो ये चीज़ हमारे पास जो आई है, ये आई है फाइनल आंसर, and that is integration by parts. I hope you must have understood it.